सूरत अल-नसर कुरान पाक की सूरत है जो 30वीं पारे में मौजूद है। अगर इसकी फजीलत और बरकत जानने के बाद आप इस अमल को करना चाहें, इसका पहला फायदा ये है कि जो शख्स भी नमाज इशा के बाद यानी इशा के फर्ज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर अव्वल और आखिर 11 दफा दरूद शरीफ पढ़ने के दरमियान में यानी पहले 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरमियान में 41 मरतबा सूरत अल-नसर का वर्द कर लें, इंशाअल्लाह ताला हर कर्ज से निजात मिलेगी। दूसरा फायदा यह है कि जो शख्स इस सूरत अल-नसर का कसरत से वर्द करेगा यानी कि इस सूरत को रोजाना एक दफा लाजमी पढ़ेगा, वो इंशाअल्लाह ताला मुहताजी से महफूज रहेगा, इसे किसी किस्म की कोई भी मुहताजी नहीं होगी। तीसरा फायदा यह है कि जो भी शख्स किसी भी मकसद में कामयाब होना चाहता है, फतह याबी चाहता है, तो अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 71 दफा इस सूरत का वर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी, मंजिल हासिल होगी। सूरत अल-नसर तो सबको ज़बानी याद होगी, इसे पढ़ने से किया मुजिज़ा रोनमा होता है। जानकर आप इसे रोजाना का अमल बना लेंगे। मुश्किलात से निजात के लिए बहुत से वज़ाइफ मरूफ हैं। एक आसान तरीन तरीका यह है कि आप सूरह अल-नसर हफ़्ज़ कर लें। वैसे आमतौर पर ज्यादातर मुसलमानों को यह ज़बर होती है, जिन्हें नहीं वो भी इसको हफ़्ज़ कर लें कि इस सूरह मुबारका में इंसान के लिए फुतूहात की खुशखबरी मौजूद है। अल्लाह करीम ने फतह याबी और बंदे को शक्र व तस्बीह की हिदायत फरमाई है। असकुरत बल्ला के लिए पढ़ा जाता है। आपको जिस्मानी और कारोबारी तौर पर बच्चों के रिश्तों में, मुलाजमत और इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना है, तो रोजाना अव्वल आखिर दरूद पाक इस सूरह मुबारका को 7 बार पढ़ना मामूल बना लें। इंशा हमजा अल अजीज हर तरह की मुश्किलात आसान हो जाएंगी।